तो बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। पहला सवाल, उसका फिर ऑप्शन बोलेंगे, फिर आंसर बताइएगा। पहला सवाल, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण होगा। सीधा की बात करें, और दूसरी बात ये लगाया है कि किसी भी दूरी पर और सीधा प्रतिबिंब की बात कर रहा है। तो देखिए, केवल सीधा प्रतिबिंब काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, और काल्पनिक प्रतिबिंब जो बनता है वो समतल दर्पण के साथ साथ उत्तल दर्पण में भी बनता है ना। तो हम कह सकते हैं या तो समतल या तो उत्तल। अगर हम खाली केवल समतल दर्पण कहेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि उत्तल दर्पण में भी काल्पनिक प्रतिबिंब और सीधा बनता है। केवल हम उत्तल कहेंगे तो गलत हो जाएगा, और अवतल इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो उल्टा बनता है। और यहाँ क्या कह रहा है विद्यार्थी, बात समझ में है? कौन ऑप्शन होगा? या तो समतल अथवा दोनों दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, किसी भी दूरी पर रखिए, और सीधा प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक या आभासी। प्रकाश की किरण गमन करती है सीधी रेखा में, ये बहुत आसान सवाल है ना। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो आप सब लोग को सही होगा, 2 नियम होते हैं। एक नियम आ रहा सर, एक में टिक लगा दिए, गलत होगा। प्रवर्तन के नियम से निर्धारित होता है, तो आपको पता है आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण, मतलब कोण आई बराबर कोण, है ना। ये आपको परावर्तन का दूसरा नियम है। यही सब क्वेश्चन एग्जाम में रहेगा, बस इसको कंप्लीट कर लो, आपको क्वेश्चन नहीं छूटेगा एग्जाम में, और पेपर में सब जाएगा। प्रकाश तरंग उदाहरण है विद्युत चुंबकीय तरंग। देखिए कुछ विद्यार्थी याद करेंगे यहाँ पे। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, हमेशा काल्पनिक होता है, ठीक है ना, हमेशा काल्पनिक। समतल दर्पण की फोकस होता है, तो आप क्या कहेंगे? अनंत होता है, फोकस अनंत होता है। अगला सवाल, अवतल दर्पण के सामने, देखिए दर्पण का नाम क्या है? अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए कि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार में दिखे। समान आकार की बात करेगा तो वक्रता केंद्र पर ही होता है। अवतल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब, देखिए नाम समझिए, अवतल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, तो बात यहाँ पे है काल्पनिक प्रतिबिंब। देखिए काल्पनिक तो सीधा बनता है, सीधा कहाँ से, और सीधा के साथ साथ आप हरासित माने छोटा, और आवर्धित माने बड़ा। सीधा आवर्धित ये चला जाएगा अवतल दर्पण में, लेकिन सीधा हरासित माने छोटा, और उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। इसलिए इस दर्पण को गाड़ी के साइड मिरर में पलट किया जाता है। देखिए इसको दर्पण सूत्र कहिए, या आप बोलिए दर्पण सूत्र कहिए, वहीं से निकलता है। आपको इसको बढ़िया से सेट करना है, 1/v + 1/u = 1/, सही है। माइनस वाला गलत हो जाएगा, बाकी सब सेट गलत है, सेट करती वो गलत है। दाढ़ी बनाने में जो प्रयोग करते हैं वो आपको पता है कि उत्तल दर्पण, है ना, अवतल दर्पण, और सौर कुकर में भी होता है, दंत विशेषज्ञ में भी होता है। किसी कार के, देखिए अग्रदीप माने हेडलाइट, जिससे रात्रि में उसको दिखाई पड़े ड्राइवर को। अग्रदीप में प्रयुक्त होने वाले कौन सा दर्पण होगा? देखिए अग्रदीप कहेगा तो अवतल, और साइड मिरर कहेगा तो उत्तल होता है। इतना आसान क्वेश्चन। किस दर्पण का उपयोग? देखिए पश्च मतलब पीछे, दृश्य मतलब पीछे वाले व्यक्ति को देखने में दर्पण के रूप में, इसको लिखना चाहिए साइड मिरर, लेकिन पश्च दृश्य लिख दिया है, कोई बात ना। उत्तल दर्पण का, है ना। इस चैप्टर में हम लोग दर्पण पढ़ रहे हैं।
करेंगे ना। कार्तीय परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए प्रतिबिंब वस्तु की दूरी ऋणात्मक लिया जाता है। दर्पण के सामने मतलब करें LHS माइनस रहेगा, वस्तु दूरी हमेशा माइनस। निम्न में से किस दर्पण के फोकस दूरी धनात्मक होता है? आपको धनात्मक की बात करें तो उत्तल दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होता है और अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। यदि किसी बीम को प्रतिबिंब का आवर्धन माइनस में हो, यानी m का मान माइनस में हो, तो प्रतिबिंब प्राप्त होता है। आपको प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा, अगर आवर्धन माइनस में हो तो प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा, और प्लस में हो तो काल्पनिक और सीधा मिल जाएगा। चलिए, दंत विशेषज्ञ मतलब डॉक्टर, दांत वाले डॉक्टर उपयोग मरीजों के दंत विशेषज्ञ के लिए प्रतिबिंब बड़ा बनाने के लिए। बड़ा प्रतिबिंब की बात करें तो अवतल दर्पण, अवतल दर्पण में बड़ा, छोटा और बराबर भी बनते हैं। चलिए इधर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 18। एक प्रयोग में, थोड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, 2018 में ही पूछ दिया है, थोड़ा टेढ़ा सवाल है। एक प्रयोग में अवतल दर्पण के द्वारा किसी बीम वस्तु का प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जाता है, तो दर्पण के फोकस दूरी के निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता माने जो ही काम कर रहा है, ठीक है ना, क्या होना चाहिए? तो इसका ए और बी दोनों ऑप्शन थे, इसलिए सी हो जाएगा। दोनों ऑप्शन होगा, तो जब दो ऑप्शन है तो एक सी हो जाएगा। गोलीय दर्पण परावर्तक, गोलीय दर्पण के परावर्तक वृत्ताकार सीमा रेखा के व्यास को क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण के द्वारक कहते हैं, द्वारक कहते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अच्छा देखो ये वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है, R का मान कितना दिया हुआ है? 32 दिया हुआ ना है। आपको पता है R का मान 32, तो F का मान निकालना है ना, तो आपको आगे की चीज प्लस से छुपा हुआ है, ठीक है ना। F बराबर है उसको तो R/2, R का मान 32/2 माने कितना? 16 सेंटीमीटर प्लस वाला माइनस वाला प्लस वाला। उत्तल दर्पण का फोकस धनात्मक होता है, नहीं बाबू प्लस वाला, माइनस वाला नहीं। माइनस कब होता है? जब यहाँ पे नाम आ जाए अवतल दर्पण, ठीक है ना। उत्तल दर्पण है तो प्लस नहीं होगा। ये बराबर आता है हजामत माने दाढ़ी बनाने में या चेहरा देखने में या बाल देखने में, तो ये हो जाएगा। 2-3 बार इसको देखिएगा, याद हो जाएगा। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। गोलीय दर्पण की फोकस अक्षांतर माने F और वक्रता त्रिज्या माने R। अभी बताए F बराबर R/2, F बराबर R/2। बड़ी ध्यान से देखना, खाली सेट के देखना। A बराबर R/4 गलत हो जाएगा, R/2। किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब देखिए। अब देखिए कौन दर्पण की बात कर रहा है? अवतल दर्पण में आभासी और सीधा बड़ा, हम वस्तु को कहाँ रखेंगे? तो हम वस्तु को रखेंगे ध्रुव और फोकस के बीच, ध्रुव और फोकस के बीच, तभी वो बड़ा काल्पनिक बनेगा। किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव माने हमेशा सीधा बनता है, हमेशा सीधा। तो ये पहले के क्वेश्चन में है, यानी इसका हो जाएगा समतल या उत्तल, क्योंकि आप केवल अवतल कहेंगे तो अवतल में वास्तविक बनते, इसलिए गलत हो जाएगा। उत्तल भी नहीं कहेंगे, समतल या उत्तल, समतल वाला दोनों जिसमें ऑप्शन है वो सही। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होता है ऋणात्मक होता है। किस दर्पण में हमेशा वस्तु का छोटा प्रतिबिंब की बात करें ना, तो आपको हो जाएगा उत्तल दर्पण। बात समझ में आया? ठीक है, बंद।